लोकसभा चुनाव में हर दल अपना आकलन कर रही है। इसी के तहत कांग्रेस पार्टी में अल्पसंख्यक विभाग के द्वारा आज एक बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें समीक्षा की जा रही है कि लोकसभा चुनाव में कितने सीटों पर हम निर्णायक थे और क्यों हारे, और इसको लेकर लगातार चर्चा हो रही है। और आने वाले विधानसभा चुनाव में अल्पसंख्यकों को कितनी सीट मिलेगी, इसको लेकर भी चर्चा की जा रही है। मौके पर क्या कुछ कहा गया, आइए आपको सुनाते हैं। देखिए, आज हमारे झारखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी अल्पसंख्यक कमेटी की तरफ से एक समीक्षा बैठक रखी गई है, जो पूरे झारखंड में लोकसभा का चुनाव जो हुआ, जिसमें जो नतीजा रहा, उस नतीजे के मद्देनज़र हम लोगों ने एक बैठक रखा है, समीक्षा बैठक, जो सिर्फ अल्पसंख्यकों के लिए रखा गया है कि पूरे झारखंड में जो स्थिति रही चुनाव के दरमियान, जो चुनाव का वोट जो हुआ, जो वोट का परसेंटेज हुआ, उसमें हम अल्पसंख्यक कहाँ थे और कितने भागीदारी हमारी थी, कितना हमारा परसेंटेज बढ़ा था या घटा था, उसकी समीक्षा आज हो रही है। इसमें हमारे प्रभारी जनाब उमर खान साहब, हमारे प्रदेश अध्यक्ष मंजूर अंसारी साहब और सभी जिला के जिलाध्यक्ष और सभी प्रदेश के पदाधिकारी यहाँ पर बैठक में मौजूद हैं। निश्चित तौर पे हम लोगों का ये अलग आकलन जो हम लोगों ने निकाला है, ये बहुत अच्छा और बहुत सराहनीय रहा है अल्पसंख्यकों के लिए कि आज जो झारखंड में जो परिस्थिति थी, या जो भी 2 सीट हम जीते और बाकी जो सीट हम लोग हारे किसी न किसी परिस्थिति में, लेकिन हमारा जो अल्पसंख्यक का जो परसेंटेज वोट परसेंटेज था, वो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा रहा। क्योंकि इससे पहले जो चुनाव हुआ था, उसमें अल्पसंख्यकों का वोट जो निकाला गया था, उसमें कहना था लोगों का कि 20% हम लोगों ने निकाला कि 20% हुआ, 25% हुआ। लेकिन इस बार के चुनाव में पूरे अल्पसंख्यक ने एक एक घर की लेडीज़, महिला से लेके बुजुर्ग ले अपने अपने घर से निकले और निकलने के वोट दिया, और जिसका नतीजा फलस्वरूप ये हुआ कि आज हमारा वोट परसेंटेज जो अल्पसंख्यक का था वो 80% तक गया है, जिसके फलस्वरूप आज पूरे झारखंड प्रदेश की मैं बात सिर्फ कर रहा हूँ कि सभी जगह पे अल्पसंख्यकों का वोट अच्छा मिला, जिसका नतीजा हुआ कि आज हम भले जीत नहीं पाए, लेकिन हमारा परसेंटेज बढ़ा है। और आज हम अपना जितना भी हमारी भागीदारी थी, उतनी हमारी हिस्सेदारी मिलनी चाहिए। चुनाव में टिकट नहीं मिलना एक भी अल्पसंख्यक को, कैसे देखते हैं? देखिए, वो हाँ जी, चर्चा हो रही है, अभी चर्चा थी उसमें, और इससे पहले भी जो चर्चा हुई कि जो परिस्थिति रही हमारे अल्पसंख्यक को टिकट नहीं मिला, लेकिन उसमें ये आला कमान, हमारे दिल्ली के आला कमान थे, हमारे प्रदेश के आला कमान जो थे, उनका निश्चित तौर पे एक हमारा जो आकलन जो था उसके आधार पे नहीं मिला। इससे अल्पसंख्यक नाराज़ नहीं है, लेकिन अब हमारा ये दावा होगा, हमारा ये उनसे रिक्वेस्ट होगा, आपके माध्यम से भी मैं रिक्वेस्ट करूंगा और हमारे मीटिंग में भी मैं भी बताऊंगा कि अब जो हमारी जो भागीदारी रही इस चुनाव में, इसके मद्देनज़र अल्पसंख्यकों को टिकट विधानसभा में चुनाव होने वाली है, इसमें मिलना चाहिए। उसी की समीक्षा हो रही है, उसकी भी समीक्षा कि हम लोगों को जितनी हमारी भागीदारी उतनी हमारी हिस्सेदारी होनी चाहिए। कौन कौन सीट पे आप लोग को लगता है कि आपको टिकट मिलना चाहिए? वो बैठक जब हो रही है, उसमें अभी जो एक फलस्वरूप जो निकलेगा, उसके आधार पर फिर हम लोग अपना डिमांड रखेंगे आला कमान से। आने वाले विधानसभा चुनाव की तैयारियों पर भी चर्चा हो रही है, क्या चर्चाएं हो रही हैं? बिल्कुल, विभाग के लोगों से हम लोग विचार कर रहे हैं। हमारे विभाग ने बड़ा मजबूती से पूरे झारखंड प्रदेश में ईमानदारी से लोकसभा चुनाव में अपनी भूमिका निभाई है। और जहाँ तक अल्पसंख्यक का सवाल है, तो मुसलमान, क्रिश्चियन, सरदार, बौद्ध, जैन, तमाम कम्युनिटी के लोगों ने इंडिया गठबंधन को मजबूती से, इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी को अपना वोट दिया है। तो समीक्षा ये चल रही है कि आने वाले वक्त में 3 महीना 4 महीने के बाद झारखंड में विधानसभा का चुनाव होने वाला है। इस बार सबको बखूबी पता है कि चुनाव बड़ा था, लोकतांत्रिक व्यवस्था को बचाने का चुनाव था, संविधान को बचाने का चुनाव था। मगर साथ में एक बात ज़रूर है कि हम लोग जिस डिपार्टमेंट को रिप्रेजेंट करते हैं, तो हर कम्युनिटी का रिप्रेजेंटेशन का भी सवाल होता है। तो हमारी समीक्षा हो रही है, हम उसका आकलन कर रहे हैं कि झारखंड से वैसे कौन कौन से ज़िले हैं, कौन कौन सी विधानसभा है जहां से माइनॉरिटी कम्युनिटी के लोगों को प्रत्याशी बनाया जा सके और उनकी जीत को सुनिश्चित कराया जा सके। तो इस मीटिंग में हम लोग आपस में डिस्कशन कर रहे हैं, एक रणनीति बनाएंगे, अपना तमाम रिपोर्ट कार्ड ये समीक्षा के द्वारा दिल्ली में वहाँ पहुँचाया जाएगा और उसके बाद फिर
पार्टी से डिमांड किया जाएगा कि बेहतर प्रत्याशी को सिंबल दिया जाए, क्योंकि आने वाले वक्त में बेहतर प्रदर्शन हो और इसी तरह से इंडिया गठबंधन की बेहतर सरकार झारखंड में बने, इसी की समीक्षा हो। लोकसभा पर समीक्षा कर रहे हैं कि हमारे जो पूरे प्रभावी संगठन सभी जिलों में हैं, उस संगठन में कहाँ हमारी कमी रही या कहाँ हम बेहतर कर पाए। तो हमें अपने आप को लगता है कि जो भी हमारे संगठन के हमारे सम्मानित जिला अध्यक्ष हैं या प्रदेश के पदाधिकारी हैं, आकलन ये कहता है कि हमारा वोट ऑफ परसेंटेज जो है, जो माइनॉरिटीज़ का खास करके अगर हम देखें तो विगत लोकसभा के आकलन के हिसाब से हमारा जो वोट ऑफ परसेंटेज है इस बार बढ़ा है। तो हम आपके माध्यम से भी अपने सभी तमाम माइनॉरिटीज़ के पदाधिकारियों को हम धन्यवाद देना चाहेंगे कि विकट परिस्थिति में आपने वोट परसेंटेज को बढ़ा करके हम लोगों को हौसलाओं को आपने बढ़ाया है। हम अभी समीक्षा इस बात का भी करेंगे कि विधानसभा का जो चुनाव सामने है, हम यह आकलन कर रहे हैं अपने सभी सम्मानित अनुभवी नेताओं के साथ कि कहाँ कहाँ हमारे माइनॉरिटीज़ ऐसे सीट होंगे जहाँ से लड़ाई हम लड़ेंगे। निश्चित तौर पर हमें लगता है कि हम बहुत ही आसानी से आकलन करने की तरफ हम जा रहे हैं। आने वाले समय में हम अपने शीर्ष नेतृत्व को अपने आदरणीय प्रभारी महोदय के माध्यम से बताने का हम काम करेंगे। हम ये अनुरोध करेंगे कि कुछ लोगों का कहना यह है कि जैसे सब्जी हम खरीदते हैं तो सब्जी खरीदने के बाद धनिया पत्ता फ्री में मिल जाए, ऐसा नहीं समझा जाए अल्पसंख्यकों को। अल्पसंख्यक जो हैं, जो उसको वोट ऑफ परसेंटेज है, जब हमारे सबसे बड़े लीडर आदरणीय राहुल गांधी ने इस बात को अपने शब्दों से कहे हैं कि जिसकी जितनी आबादी है उसकी उतनी भागीदारी मिलनी चाहिए, तो बीच के जो लीडर हैं, हमें लगता है कि हमें उस बात को संज्ञान में लेकर के आने वाला जो लोकसभा चुनाव होगा उस समय जितनी हमारी आबादी है उतनी हमारी हिस्सेदारी मिलेगी, हमें पूरा यकीन है।